तेजस्वी यादव के बेटे इराज के पहले जन्मदिन की खुशियों ने गाजियाबाद के रागिनी विला को जश्न के रंग में डुबो दिया। केक कटिंग, परिवार की मुस्कानें और लालू परिवार की एकजुट तस्वीरों के बीच तेजस्वी यादव का खास अंदाज भी चर्चा में रहा। लेकिन इन खुशियों के माहौल में एक सवाल सबसे ज्यादा गूंजता रहा। जहां तेज प्रताप यादव इस सेलिब्रेशन में खास नजर आए, वहीं लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य आखिर क्यों नहीं पहुंची। दरअसल इराज का पहला जन्मदिन, लेकिन चर्चा सिर्फ एक बच्चे के बर्थडे की नहीं है, बल्कि लालू परिवार की एकजुटता, सियासी संदेश और रिश्तों की दूरियों की भी हो रही है। गाजियाबाद के रागिनी विला में जब तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, तब वहां सिर्फ केक नहीं कटा, बल्कि बिहार की राजनीति से जुड़े कई संकेत भी दिखाई दिए। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि लंबे समय से परिवार और पार्टी से दूरी बनाए हुए तेज प्रताप यादव इस समारोह में नजर आए हैं, लेकिन लालू यादव को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य इस पूरे आयोजन से दूर रही। ऐसे में अब सवाल सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी खड़े हो रहे हैं। क्या लालू परिवार में सब कुछ नॉर्मल हो गया है या अभी भी अंदर खाने नाराजगी बरकरार है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहला जन्मदिन 27 मई को बेहद भव्य तरीके से मनाया गया। इस खास आयोजन के लिए गाजियाबाद स्थित रागिनी विला को शानदार अंदाज में सजाया गया था। ये घर लालू प्रसाद यादव की बेटी रागिनी यादव और उनके पति राहुल यादव का बताया जा रहा है। पूरे समारोह में लालू परिवार एक साथ दिखाई दिया। लालू प्रसाद यादव खुद पोते के जन्मदिन को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आए। केक कटिंग से लेकर मेहमानों के स्वागत तक लालू हर जगह एक्टिव दिखाई दिए हैं। वहीं तेजस्वी यादव का अंदाज भी चर्चा में बना। उन्होंने इराज फादर लिखी खास टी शर्ट जो पहन रखी थी, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर ली है। लेकिन इस पूरे आयोजन में सबसे ज्यादा नजरें सिर्फ दो लोगों पर टिकी थी, तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद परिवार के अंदर मतभेद की खबरें लगातार सामने आ रही थी। खासकर रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच कथित नाराजगी को लेकर काफी राजनीतिक चर्चाएं हुई थी। ऐसे में कयास ये लगाई जा रही थी कि क्या इराज के पहले जन्मदिन पर पूरा परिवार फिर एक बार एक साथ दिखाई देगा। इस बीच तेज प्रताप यादव का समारोह में पहुंचना कई मायनों में अहम माना गया। तस्वीरों में तेज प्रताप परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आए, यहाँ तक कि वो तेजस्वी की बेटी कात्यायनी को गोद में लिए भी दिखाई दिए हैं। इससे ये संदेश देने की कोशिश जरूर दिखी कि परिवार के रिश्तों में दूरियां कम हो रही हैं। लेकिन दूसरी ओर रोहिणी आचार्य की गैर मौजूदगी ने फिर कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं रोहिणी, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देकर उनकी जिंदगी बचाई थी, लेकिन चुनावी हार के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी भरे संकेत दिए थे, जिसके बाद परिवार के अंदर खींचतान की चर्चा तेज हो गई थी। ऐसे में इराज के इतने बड़े पारिवारिक आयोजन से उनकी दूरी को अब सिर्फ निजी कारणों से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे राजनीतिक संकेत के तौर पर भी समझा जा रहा है। इस बर्थडे पार्टी को लेकर एक और बड़ी चर्चा विपक्षी एकता को लेकर भी थी। बताया यह जा रहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं थी कि इराज के पहले जन्मदिन के बहाने विपक्षी दलों की एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन समारोह में विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। हालांकि आरजेडी के कई सांसद, विधायक और पार्टी नेता जरूर इस आयोजन में शामिल हुए। दरअसल बिहार चुनाव में मिली हार के बाद ये लालू परिवार का पहला बड़ा सार्वजनिक आयोजन माना जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ फैमिली फंक्शन नहीं बल्कि एक सॉफ्ट पॉलिटिकल शो के तौर पर देख रही थी। संदेश साफ था, लालू परिवार अब भी राजनीतिक रूप से एक्टिव है और परिवार के भीतर एकजुटता दिखाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य की गैर मौजूदगी और विपक्षी नेताओं के ना पहुंचने से कई अहम सवाल अब भी बने हुए हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस बर्थडे पार्टी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहीं लालू पोते के साथ मुस्कुराते दिख रहे हैं, तो कहीं तेजस्वी की इराज फादर टी शर्ट चर्चा में है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उसी सवाल की हो रही है, क्या लालू परिवार सच में फिर एकजुट हो गया है या अभी भी परिवार और राजनीति के बीच कुछ दूरियां बाकी है। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।